जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु रूप कपि रूप दिखावा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र मानस की ये पंक्तियां हैं। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी जब लंका जाते हैं भगवान श्री राम के आज्ञा अनुसार माता सीता को देखने, तो रास्ते में अनेकों संकट आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा संकट आता है सुरसा नामक राक्षसी। हनुमान जी, यहां मैं प्रवचन नहीं दे रहा, यहां मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। जैसे जैसे संकट बड़ा होता जाता है, हनुमान जी उससे बड़े होते जाते हैं, ये दिखाने के लिए यदि तेरे में बल है तो मेरे में बहुत ज्यादा बल है। लास्ट में ये मतलब ये चलता रहता है, वो बड़ी हनुमान जी बड़े, वो बड़ी हनुमान जी बड़े, मतलब संकट बड़ा और इधर कॉन्फिडेंस, ना हारने की एक ललक, जीतने की एक आग, दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। इतने में हनुमान जी ये सोचते हैं कि ये चलता रहेगा, इतना समय नहीं है मेरे पास में, ये रिलेट करते हैं हम जीवन से, ये चलता रहेगा, इतना समय नहीं है, बहुत काम करने हैं। तो यहां हनुमान जी बुद्धि का परिचय देते हैं। हनुमान जी छोटे होके सुरसा के मुंह में जाके वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि माता मैं जीत गया, जैसा अपनी बात हुई थी उस हिसाब से मैं जीत गया, और वो उन्हें हरा देते हैं। यहां कूटनीति भी है, राजनीति भी है। वही मोदी जी ने विपक्ष के साथ में किया। मोदी जी ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि विपक्ष को ना चाहते हुए भी मतलब एक तरीके से हार माननी ही पड़ी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्या बदलाव किया है मोदी जी ने। जनता वही है, वैसे ही जनता का दिमाग चलता है जैसे पहले चलता था। यदि नहीं चलता तो क्यों बीजेपी स्टेट खो रही। यदि ऐसा कहा जाए कि बीजेपी की समर्थक जनता बहुत बड़े लेवल पे है, तो क्यों स्टेट कई हारे हैं बीजेपी ने चुनावों में। कर्नाटक लेटेस्ट हारा, हिमाचल प्रदेश हारा, क्यों। और ये कहें कि लहर है ही नहीं बीजेपी की, तो ये तो कह ही नहीं सकते, ये तो कोई नहीं कह सकता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, इसलिए राम मंदिर बनने के बाद काफी चुनाव बीजेपी हार चुकी है स्टेट के, तो ये भी नहीं कह सकते कि राम मंदिर के कारण हुआ है। आप गौर कीजिएगा, आप एक बात गौर कीजिएगा, मनुष्य की, इंसान की, अपने जैसों की, आम आदमियों की फितरत होती है कि हम कुछ भी हो जाए भूल जाते हैं। समय, सब कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान है, वो सब जख्म भर देता है, समय समय पे सब चीजें चेंज हो जाती है। ये मतलब अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो यही, चाहे विकास हो, चाहे बर्बादी हो, चाहे आबादी हो, चाहे घोटाले हो, चाहे बहुत बड़ी त्रासदी हो, उस समय के लिए वो चीजें दिमाग में रहती है, पर समय अनुसार और चीजें आने के कारण वो चीज दब जाती है। तो मोदी जी, आप गौर कीजिएगा, मोदी जी जब भी अपनी रैली में या इंटरव्यू में बात करते हैं तो अपने किए गए सारे बड़े काम गिनवाते हैं। मोदी जी अब किए गए सारे बड़े काम गिनवाते हैं, जनता को बार बार याद दिलवाते हैं कि मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए। कोरोना की बात ले लो, 370, राम मंदिर, जन धन योजनाओं की जितनी भी पॉलिसी चल रही है मोदी जी की, जितनी भी योजनाएं चल रही है मोदी जी की, टॉयलेट बनवाना, नल से जल देना, ठीक है, घर बनवाना, आवासीय योजना में, मतलब जो जो मोदी जी ने किया है वो सब मोदी जी अपनी रैली में गिनवाते हैं। क्यों, बार बार क्यों, क्योंकि वही बात, समय के कारण हमारे अंदर वो चीजें धूमिल होती जाती है, हम भूलते जाते हैं। मोदी जी वो चीजें हमें रिफ्रेश करते हैं, वो मिट्टी हटाते हैं दिमाग में से, कि समय का प्रभाव तो पड़ेगा पर कहीं ना कहीं याद रहे कि मोदी ने क्या किया है। वरना क्या होता जाता है कि लेटेस्ट में जो बड़ा काम हुआ है वो याद रहता है और समय के अनुसार छोटी छोटी चीजें धूमिल होती जाती है। तो मोदी जी वो सब याद दिलवाते हैं हम सबको। एक सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि मोदी जी की छवि हिंदुत्ववादी है। मोदी जी कोई पूरे दिन भगवा लेके लाट पे चंदन लगा के, तिलक लगा के नहीं रहते। हिंदूवादी छवि का मतलब है उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिससे हिंदू समझता है कि ये हमारे नेता हैं। आज के जो बच्चे हैं जिनको मोदी जी के बारे में मान लीजिए नहीं पता, मोदी जी उन्होंने पीएम के रूप में ही देखा है और एक बहुत बड़े नेता के रूप में देखा है। वो मोदी जी की इन रणनीतियों के कारण खुश हैं और वो उन्हें अपना आइडल मान रहे हैं। और 2014 में ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश ने मांग की थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। उस समय मोदी जी का व्यक्तित्व 2002
2000 में जो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद कंटिन्यू मुख्यमंत्री और गुजरात को एक लेवल तक वो लेके गए थे। उनकी वो रणनीति, उनकी वो पॉलिसी काम आई। उनका जो हिंदुत्ववादी चेहरा है, वो 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे, गोधरा कांड हुआ था, उसमें वो उभर के बाहर आए। उससे पहले मोदी ने जितने भी काम किए थे अयोध्या के लिए, जम्मू में लाल चौक पे आतंकवादियों को खुलेआम चुनौती देना, मतलब उन्होंने जो भी काम किए हैं वो हिंदुत्ववादी के रूप में किए, हिंदुत्व के लिए किए हैं। तो उनकी छवि इस तरीके से जनता के रूप में, जनता के बीच में थी, और उससे अच्छी छवि जनता के बीच में बीजेपी के लिए किसी की नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए थी, पर वो बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। लाल कृष्ण आडवाणी के लिए इमेज जनता के बीच में अच्छी थी, पर वो नहीं जनता नहीं चाहती थी कि ये प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री बने। जनता की पहली पसंद नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्ववादी छवि होने के कारण, सिर्फ। और मैंने आपको मेरे काफी वीडियो में बताया है कि जनता को एक विकल्प के तौर पे एक पार्टी को रखना होता है। सत्ता में एक पार्टी और विकल्प के तौर पे एक पार्टी जनता रखती है हमेशा, और समय अनुसार उस विकल्प में से ही कोई पर्सन या कोई एक ऐसा नेता चुनती है जो उनके लिए फायदेमंद होता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी, सत्ता में बीजेपी नहीं थी 10 साल, उससे पहले अटल बिहारी जी का राज था, यूपीए 10 साल तक आई, 2004 से लेकर 14 तक, मतलब मान लीजिए 13 या 14 तक विकल्प के तौर पे बीजेपी थी। उसी में से नरेंद्र मोदी को चयन जनता ने किया। कहते हैं कि ऐसा कांग्रेस में क्या हुआ है इन 10 सालों में जो कांग्रेस इतनी डर गई है या फिर जनता का इतना विश्वास खो दिया है। तो सबसे पहले तो वही हिंदुत्व वाली बात कि कांग्रेस में श्रेष्ठ नेताओं में ऐसा कोई नेता नहीं है जो हिंदुत्व के लिए बात कर रहा हो। वो सब अपनी वोट बैंक की लालच में हिंदुत्व से छिटक रहे हैं। आपको याद होगा पिछले चुनावों में इन लोगों ने काफी, मतलब सांग और ढोंग ही कहेंगे, सांग और ढोंग ही कहूंगा मैं तो इन्हें, क्योंकि जो मंदिर जाता है, जो भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेता है, वो कंटिन्यू लेता है और उसकी आस्था पता चलती है। और जो लोग छद्म भेष में मंदिर जाते हैं, उनका भी पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ रावण के रूप में अभी इन्होंने भगवा लिया है, और जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा ये भगवा उतार के फेंकेंगे। पिछले चुनावों में गौर किया होगा, हर बड़ा नेता विपक्ष का मंदिर जा रहा था भगवा ले लेके। अब की बार ऐसा नहीं देखने को मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि पिछली बार उन्होंने अपना वोट बैंक खो दिया था। तो अब की बार वो चाहते हैं कि, खोने का मतलब ऐसा नहीं है कि उनका वोट बैंक कहीं और चला गया था। बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देता, ना पहले देता था ना आज देता है। हाँ, आज सिचुएशन इतनी सी चेंज है सिर्फ कि जो समझ चुका है वो घर पर रहेगा, वोट नहीं देगा, ठीक है, पर यदि वो वोट देने गया तो बीजेपी को नहीं देगा। अब उन्हें पता है कि ये जो कर रहे हैं, कांग्रेस जो कर रही है, उन्होंने यूज लिया है इनका, उन्होंने कभी इनको फायदा नहीं पहुंचाया है और ये वोट हमेशा उन्हें देते आए हैं। तो अब ये बात इन्हें समझ में आ रही है। तो ये अब हो सकता है कोई पर्सन वोट ना दे, वो घर पे रहे कि यार वोट नहीं दूंगा चलो, तो इतना जरूर फर्क आ सकता है, पर वोट बीजेपी को नहीं मिलते हैं। तो ये चाहते हैं कि हम एक हिंदू पक्ष, यदि एक बड़ा हिंदू पक्ष का भाग यदि मोदी जी के साथ है, तो ये चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग अल्पसंख्यक का वोट बैंक का इनके पास में, कांग्रेस के पास में रहे। तो उसके चक्कर में आपकी बारी इन्होंने मंदिर भी छोड़ दिए, और जहां तक मुझे लगता है ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। बताता हूं कैसे। कोई भी उम्मीद जगाना, कोई भी एक परसेप्शन बनाना दिमाग में जनता के, रात की बात नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। अब इनके राजनीतिकार सलाहकार कौन है वो मुझे नहीं पता, और किस लेवल की इन्हें सलाह देते हैं ये भी मुझे नहीं समझ में आया, क्यों देते हैं और वो सुन क्यों रहे हैं। उनका असर ना होते हुए भी फिर भी वो सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी, यदि मैं एक बात बता रहा हूं, नॉर्मल, ये मेरी सोच है सिर्फ, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, उन्होंने देख लिया कि मेरा व्यक्तित्व इतना प्रभावी नहीं है कि जितना मेरे पुराने जो नेता थे या परिवार के थे, और मैं
इस रणनीति में कि सेक्युलर रणनीति में आप भी मेरे, आप भी मेरे, आप भी मेरे, इसमें रहा और मंदिर नहीं जाना और एक दिखावा करना, इसमें रणनीति में रहा तो मेरे कोई फायदा नहीं हुआ है और मैं चुनाव हारता आया हूं। तो क्यों ना उन्हें थोड़ा चेंज होना चाहिए था। चेंज का मतलब है कि कोई भी पहले हिंदुओं को अपना नहीं मानता था, सब वोट बैंक की राजनीति करते थे और हिंदू का वोट छिटक जाता था। मोदी जी के आने के बाद, और मोदी जी को लाया ही इसलिए गया है हिंदुओं द्वारा कि वो एकजुट हुए, और मोदी जी के आने के बाद में हिंदू ज्यादा एकजुट हुए और उन्हें अपनी शक्ति समझ में आई और उन्होंने, अब सबको पता है कि बहुमत की सरकार है, पूर्व बहुमत की सरकार है, 2/3 की सरकार है। सिर्फ हिंदुओं के कारण नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के कारण। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आनी चाहिए थी ये बात कि हिंदुओं की ताकत क्या है। वोट बैंक की राजनीति से हमें अब फायदा नहीं हो रहा है और ना होने वाला है, तो क्यों ना हम एक ऐसा तो एक झूठ, चलो मैं झूठ बोल देता हूं, एक ऐसा तो झूठ बोले जनता के बीच में जो समर्थन हिंदुओं को करता हो। कि कैसे? कि भाई मैं आज से हिंदुओं के लिए काम करूंगा। अब झूठ भी कैसे दिखाया जाता है? नित दिन मंदिर जाना, मंदिर जाके एक जनता में एक चीज दिखाने की मैं मंदिर जा रहा हूं। देश के बड़े, ये आपने जो न्याय यात्रा निकाली थी, पैदल चले थे, इससे अच्छा राहुल गांधी ये कर सकते थे कि पूरे देश के जो मंदिर हैं, छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, उनमें कुछ या तो ये सफाई अभियान या दर्शन अभियान या प्रसाद अभियान, कुछ भी ऐसा यूनिक करते जिससे जनता कनेक्ट होती, हिंदू कनेक्ट होता। न्याय यात्रा में सिर्फ वो लोग कनेक्ट हुए हैं जिनको कांग्रेस अच्छी लगती है, और कांग्रेस जिनको अच्छी लगती है उनको एक बहुत बड़ा भाग है हिंदुओं का, वो अच्छे नहीं लगते, हिंदू ने पसंद नहीं करता है। बहुत सच्चाई है ये। यदि झूठ भी बुनाना था तो उसके लिए भी इस तरीके से कि मैं मंदिर जा रहा हूं, और अब एक न्याय यात्रा की जगह हिंदू मंदिर यात्रा या सफाई यात्रा, मंदिरों की सफाई यात्रा, कुछ भी, जब आपने सोच लिया है कि आपको चलना है, तो क्यों ना इस लेवल पे जिससे हिंदुओं को लगे कि हाँ राहुल गांधी जी बदल रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है या ना होता, पर मैं इस बात की श्योरिटी ले रहा हूं कि आज जो स्थिति है कांग्रेस की, वो नहीं होती। राहुल गांधी के अकेले के कारण कांग्रेस खड़ी हो जाती। जैसे पूरी बीजेपी में मोदी जी का नाम चलता है, वैसे ही कांग्रेस में राहुल गांधी जी का सिक्का चलता, वैसे चलता है, अभी भी चलता है, पर मैं वो उस लेवल में नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जनता के बीच में धरातल में बातें होती कि हाँ राहुल गांधी जी कर तो रहे हैं। जब भी आप कहीं चुनाव हारो तो उस समय जनता से 2 बातें पूछो कि मैंने कुछ गलतियां की है, पर सजेशन दो मैं और क्या करूं। उनमें से कुछ 15-20 प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तो उनके वो जो जवाब है, सॉल्यूशन है, उनकी जिक्र करो कि मेरे को हिंदू भाइयों ने ये कहा है। हाँ, उसमें वोट बैंक की राजनीति भी करो, ठीक है, जैसे सब करते हैं वो भी करो, पर हिंदुओं को आपको लग गया कि हिंदू ही जिता रहा है चुनाव, तो क्यों ना हिंदुओं के लिए ये मैं बातें वो बता रहा हूं। मेरा ये वीडियो कहीं अदरवाइज मत ले लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस को मैं चाहता हूं कि खड़ी हो कांग्रेस, बस मैं इतना चाहता हूं कि इनके राजनीति के सलाहकार कौन हैं जो इनको सलाह अलग तरीके से दे रहे हैं। क्या ये नहीं कर सकते थे राहुल गांधी? पर यदि झूठ भी बुलाना होता है इंसान को, तो उसके लिए कुछ रणनीति लगती है। और हाँ, इतना मैं श्योर हूं, यदि राहुल गांधी जी ये करते तो धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन होता हिंदुओं के लिए, और सच में वो एक कहते हैं ना कि एक अच्छा नेता, रियल नेता वो उभरते, बनते। पर ठीक है, अपना विवेक, अपनी बुद्धि और एक तरीके से ये अच्छा ही है हिंदुओं के लिए, बीजेपी के लिए। यदि इनमें इतनी सद्बुद्धि आ जाएगी, इतना ज्ञान आ जाएगा, तो राजनीति का रोड मैप बदल जाएगा, एक सिचुएशन बदल जाएगी। तो एक तरीके से जो राम करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, और ये अच्छा ही है। बस मेरा बताने का मतलब ये था कि इनके जो सलाहकार है, राजनीतिकार है, उनकी सलाह ऐसी है जो बर्बाद को और बर्बाद करेगी और आबाद को भी बर्बाद करेगी। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।